नांदेड़ जिले के मारूफ तालीमी इदारे अल रिजवान इंग्लिश मीडियम स्कूल में गुज़िश्ता 3 दिनों से मल्टी स्किल साइंस एंड लैंग्वेज एग्जीबिशन जारी है, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता दिन मुफ्ती हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान कासमी साहब के हाथों अमल में आया। ये एक मुनफरद तर्ज की नुमाइश है जहाँ पर तलबा ने एकदम जदीद तरीके पर मुबनी टेक्नोलॉजी पर मुबनी प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, जिसमें चंद्रयान के लैंडिंग के अलावा पीएसएलवी की लॉन्चिंग जैसे अहम प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। 22 फरवरी से शुरू होने वाली इस नुमाइश में अब तक सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और इस नुमाइश का मुजाहरा देखा है। आज 24 फरवरी को इस नुमाइश का इख्तिताम अमल में आ रहा है। तलबा और असातिज़ा की मेहनत को मद्देनज़र देखते हुए कहा जा सकता है कि ये नुमाइश महाराष्ट्र सतह की नंबर 1 नुमाइश है। इस 3 रोज़ा नुमाइश में बच्चों के वालिदैन के अलावा शहर नांदेड़ की मोअज़्ज़िज़ सियासी समाजी शख्सियत भी शिरकत कर रही हैं। वाज़ेह रहे कि इस इदारे के सदर अली जनाब अब्दुल वहीद साहब और डायरेक्टर जनाब अब्दुल रशीद साहब की ज़ेर निगरानी ये इदारा नई बुलंदियों को छूता जा रहा है। इस इदारे में प्री प्राइमरी तक जूनियर कॉलेज सतह तक तालीम की मौसर सहूलियात दस्तियाब है। आज अल रिजवान मल्टी स्किल साइंस एंड लैंग्वेज एग्जीबिशन को मैं विजिट किया। मैं राजेश पावड़े, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सर चिटनीस, मेरे साथ हमारे सरपंच साहब है, हमारे आरिफ भाई है, अनवर भाई है, सरवर खान साहब है। हम सब मिलके एग्जीबिशन का आज भेंट दिए वहाँ पे और बहुत खुशी हो गई कि छोटे छोटे बच्चे 8वीं के हैं, 9वीं के हैं, 10वीं के हैं, जूनियर कॉलेज के भी है और बच्चों ने जो साइंस के बारे में जो हमारे को प्रतीक्षित बताए और उसमें बहुत अच्छा लगा। और मैं संस्था के अध्यक्ष अब्दुल वहीद सर है, हमारे डायरेक्टर अब्दुल रशीद सर है और प्राचार्य कुछ मैडम भी है, ये सबका मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और ऐसे ही मैं अल्लाह ताला से यही जो गुजारिश करूँगा, खुदा से और भगवान से करूँगा कि ये बच्चे अच्छे पढ़े। और हम बहुत खुश हो गए कि ये सब जो संस्था के डायरेक्टर लोग हैं और प्राचार्य और सब अध्यक्ष वगैरह है, ये अच्छी तरह से ये संस्था का ख्याल रखते हैं। और एग्जीबिशन देखते हुए ऐसा लगा कि भाई कहाँ हम बहुत बड़े कॉन्वेंट स्कूल में, जैसे कि हमको ऐसा नहीं लगा था कि ये स्कूल इतना बहुत अच्छे तरीके से आप ये लोग संभालते हैं। यहाँ के जो प्राचार्य और स्टाफ का जो काम है, हम इसमें बहुत खुश हो। धन्यवाद। आनंद पण वाटलाय आणि अभिमान पण वाटलाय की ज्या प्रकारे सायंटिफिक, सोशोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि जिओलॉजी, जिओग्राफी वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये ते प्रोजेक्ट्स तयार करण्यात आले होते। आणि सगळ्यात आवडतं म्हणजे माझ्यासाठी विषय जे होता ते संविधान आणि कॉन्स्टिट्यूशन संदर्भातचा जे माझा विषय आहे। आणि विद्यार्थ्यांनी जे एक्सप्लेनेशन केलं कॉन्स्टिट्यूशन संदर्भातचं, बाबासाहेब आंबेडकर साहेबांचं, ते कुठेतरी माझ्यासाठी हार्ट टचिंग होतं। या वयामध्ये या स्कूलच्या कक्षामध्ये 10वी पर्यंत असताना त्यांनी संविधानाला समजण्याचे जे प्रयत्न केलेला आहे ते खरंच खूप अभिमानाची गोष्ट आहे आणि अप्रिशिएट करण्यासाठी गोष्ट आहे। अल रिजवान स्कूल ग्रुप ऑफ स्कूल्स यांच्या सर मॅनेजमेंट, डायरेक्टर सर यांना मी मनापासून शुभेच्छा पण देतो। आणि त्यांची जे वाटचाल चालू आहे ते स्वतःमध्ये दर्शविते की त्यांचं भविष्य खूप उज्ज्वल असणार आहे। त्यासाठी त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी, विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मनापासून खूप शुभेच्छा देतो। आणि मला आमंत्रण जे केलं यासाठी मी मनापासून आभार पण व्यक्त करतो। थँक्यू। अल रिजवान स्कूल में आना हुआ और मैं अब्दुल रशीद सर और अब्दुल नवीद साहब, वहीद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और बच्चों के जो हमने एग्जीबिशन में, साइंस एग्जीबिशन में जो चीज़ देखे हैं, तो आल स्टाफ, आल टीचर, आल जो मेंबर है स्कूल के, सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ऐसे ही आप जो माइनॉरिटी विभाग के जो लोग हैं उनके ऊपर आप ध्यान रखें। इंशाल्लाह
सब बच्चों में तरक्की होंगी और मैं सर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज विज्ञान मंत्री की साहित्य में लैंगिक पहले हमें खबर मिली है। आज का यह साहित्य अकेले भारत है, अब्दुल रशीद है, अक्षय अब्दुल रहीद है, आचार्य सैयदा तहसीन नगर, अमेरिकन ग्रुप ऑफ स्कूल नगर, जनता मानव जिला रहित आकर्षक मंडळाच्या वतीनं गिरवटकर सर आणि अर्धा सर आम्ही सर्वांनी भेट दिली. एक्झिबिशन मध्ये जी उपकरणे बनवलेली आहे ही सायंटिफिक असलेली जी उपकरणं आहेत खूप छान प्रकारची बनवलेली आहे. मुलांचं एक्सप्लेनेशन देण्याची पद्धत खूप छान वाटली आणि बरेचसे खूप छान पैकी उपकरणं त्यांनी जे बनवलेली आहे ते आम्हाला खूप आवडले आणि त्याबद्दलचे आम्ही तुमचा रिपोर्ट सुद्धा त्याच्या प्रकारचे अभिप्राय सुद्धा दिले. We are studying 7th standard. Today we are going to demonstrate electromagnetic crane. What is electromagnetic crane? An electromagnetic crane is a specialized type of crane that uses an electromagnet to lift and move heavy objects, particularly like iron and steel. What is electromagnet? An electromagnet is a type of magnet that generates a magnetic field that, as a result of through it, unlike a permanent magnet, can be turned on and off by the controlling the current. Working principle of electromagnetic crane. The crane is equipped with a powerful electromagnet which is activated when an electric current flows through it, creating a strong magnetic field that allows it to attract and hold iron and steel materials. When the current of the magnetic field disappears and the materials or load is released. And myself for the We are studying 7th standard. Today we are going to demonstrate automatic street light control. This is a simple and effective system that turns on street light at night and off during the day, saving energy and reducing the need for manual. How it's work? It's used light sensor, light depending resistor, dose resistance changing depending on the amount of light falling on it. In day night, light depending resistance is low, as night its resistance is high. Circuit transistor switching mechanism. When LDR resistance is high at night, the transistor turn on allow current to flow to straight line during the opposite happening. For example, this is sun. Sun rises in this solar. Automatically, it stops automatically due to sun rays falling on the sensor. Thank you for listening to our experience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Amina Begum. My name is Aisha. My name is Karan. My name is Rana Misra. We are the student of standard 9. Today we are representing the model of organic farming or natural farming. Organic farming is use of natural things like water and soil without use of harmful products like chemicals and fertilizers. Firstly, hydroponics. Hydroponics means soilless farming method using nutrient-rich water solution. It also saves water and provides faster plant growth in limited spaces. Secondly, vertical farming. Vertical farming, growing crops in vertically stacked layers. Vertical farming occupy less space, saves water and limited space plants growth. This is biogas plant. It converts organic waste into biogas and organic fertilizer. It promotes waste management and renewable energy use. This is bottle farming. Recycling plastic bottles for small scale farming. Bottle farming demonstrates an effective way to reduce plastic waste while growing food. I am from 8th class. Assalamualaikum. My name is Khalida Tahim, daughter of the Najib, and I am from 8th class. Assalamualaikum. My name is and I am from 8th class. Good afternoon. A great welcome to all of you in our science and language exhibition. Nowadays, we use solar power, but how it works. In this project, we are going to show you how we can prepare electrical energy and mechanical energy by solar energy. To understand, firstly understand the meaning of solar energy and solar cell. Solar energy is the energy produced from sunlight and is sustainable and pollution-free energy. Solar cell is a device which converts light energy into electricity. Now I will show you the conversion of mechanical solar energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me, Sayyid Osman Malik, daughter of Advocate Sayyid Shakil Ahmad. Assalamualaikum. My name is Anushka Fatima Badr. Today we are going to explain you the structure of human eye. The structure of human eye can be classified as external structure and internal structure. External structure includes cornea, iris, pupil, and sclera. Front part of eye is light.
this is the lens of our eye and this is the retina. From this we can see that if we see from this, the image is looking inverted to us because our lenses is biconvex. So if we see from this, the image is inverted, but our brain analyzes these electric signals and images. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Anshul Talvi, daughter of Tabriz and Faruqi. We are from 6th class. So our topic is gesture control robot. First, principle. It operates on the principle of using sensors like accelerometers, gyroscopes or cameras to capture hand movements, which then processed by algorithms identify specific gestures which translate into commands that control robot action. Key components. Sensor. A device like an accelerometer or camera that detects hand movement and translates into data. Second, signal processing unit. An Arduino that receives raw data from the sensor and processes it to identify specific gestures. Third, gesture recognition algorithm. A software program that वर्किंग बता दो। It takes 10 to 15 seconds for starting. Okay. When the driver shifts the car into reverse, the IR system is activated. If there is an object behind the car, the light beam will hit the object and bounce back. The driver uses this feedback from the IR system and parking are safe. Thank you for listening. Officers, railway system and flood areas. Environment friendly, reduce the environmental impact of disaster by minimizing damage for infrastructure and natural resources. Reliability, automated system ensures consistent monitoring and accurate detection without human intervention. Thank you, Allah. Please give feedback. My name is Abdul Fatima, daughter of Mukhtaruddin Fazil. Assalamualaikum. Myself Fatima, daughter of Muhammad Afroz. Myself Hamidul Mukhtar, daughter of Sayyid Adas. Assalamualaikum. Myself Sama Shadab, daughter of Ayub Khan. We are from 8th standard. Here we get a working model of smart disease management system that automatically alert the municipality office at the garbage truck driver when dustbin is full and needs to be empty. Now explain. When the dustbin is full, it is showing on the sensor of municipality office. Let's move towards the benefit timely feature so that dustbin detection is just in the downstairs. Assalamualaikum. My name is Sayyid Imran. I am from 8th class. Assalamualaikum. My name is Mohammad Yasmin. I am from 8th class. Here we are going to show you the working model of dynamic traffic control at 3 ways. It works on the principle of electromagnetic control system and pre-programmed timing sequence. Assalamualaikum. Welcome to our live exhibition. My name is Mohammad Iman. We are the student of 9th class. To design a working model of a car that automatically apply brakes when an obstacle is detected within a certain distance, preventing potential. There are three key features in this project. First is obstacle detection. Sensors like this continuously monitor the distance between the car and object in front. Second is automatic braking. When an object detected very close to the car, the braking system automatically engages to stop the vehicle, reducing the risk of collision. Third is real-time response. The system reacts instantly to nearby obstacles, providing timely intervention to avoid accident. Today I'm going to explain about how it works. Here we have designed a working model of a bridge that automatically lifts when it detects rising water level of a bridge. Key feature of a smart bridge works
Assalamualaikum. Welcome to Rizwan Science Exhibition. My name is Syed Majid and my project name is River Cleaning Drone. It is designed to solve the growing problem of water pollution in rivers and other water bodies. This uses the various technologies to collect and remove the floating debris from the water surface. Assalamualaikum. Myself Syed Ali. I am from 8th class. Today I am going to demonstrate a clamp switch. It is a fun and simple electronic circuit that allows you to turn device on or off by using hand claps of your hands. It deals with study of electronics and sound sensing. Assalamualaikum. My name is Khalid Sarmuddin. My project is wireless power station vehicles. It is a technology that allows the transfer of electrical energy without the use of wire. This technology is potential to the power our devices. Here we are having two types of charging method. First, copper wire power transmission. Second, solar power charging. Working of wireless power transmission. Wireless power transmission mainly depend on the phenomenon of electromagnetic induction. Welcome to the Science Exhibition of the Rizwan School. My name is Uman Beg. I am in 11th standard. Our project name is blood group testing. If you are interested, please come. Thank you. Detect the rising water level of a stream. During segment water level detection, sensor continuously monitors the water level and water level exceeds a predefined threshold. मानव धर्माकरता रायकर धर्म मासा करता आहे त्याचा उगवलेल्या सूर्याला नमस्कार करताना वर्तमान चक्र काढलं त्याचे नाव द्यायचं आहे आणि नशिबात रिव्हर्स होईल स्वतः धर्मीला विश्वास असं ते झालं त्यांनी बॅरिस्टर झालेलं घेतलं त्यांनी स्त्री शिक्षणावर अधिकार यायला दिला होता त्यांना शिक्षणाची खूप आवड म्हणूनच त्यांनी लायब्ररी तयार केली शिक्षण मागणीचे दूध आहे ते त्याला राजकारण विभागासमोर गुरुशिवाय राहणार नाही असं म्हणत त्यांनी भारतीय संविधान काढलं होतं त्यांनी त्या संविधानात दिले 5 प्रकारचे अधिकार दिले जसे की भाषण स्वतंत्र अभिव्यक्ती स्वतंत्र पेशांकडचे नंतर की त्यांनी कॉन्स्टिट्यूशन बनवलं त्या कॉन्स्टिट्यूशनची व्यवस्था तर त्याची नाव जशी की त्यात विलीन होते बी राव के जोशी मोहम्मद सदुल्ला अलादी कृष्ण स्वामी गोपालस्वामी माधवराव त्या संविधानाच्या आधी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे संविधान राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांना दिले त्यानंतर शिक्षण भाव संघटित व्हा असं संदेश त्यांनी आपल्याला दिला धन्यवाद उनके साथ आयसी उनके साथ बैठते थे और वो आयसा उनके साथ बैठे थे और वो सब लिखते थे उनको बिल्कुल लगभग नहीं लिख पाते इसके काम करेगा चीना इलेक्ट्रॉनिक्स वैसा वो इस्लाम की एडमिन पॉइंट्स थे ग्रामर का वो हल्सा फिर यूसुफ उन्होंने उनके साथ वो कंडक्ट किए थे हर एक चीज़ को ऐसा देर जबर में जो आज की एज शुरू किया गया उसी टाइम जब एक दिन खास है कि सब प्रैक्टिस करो पहले पत्थर पर लिखते थे लिखना स्टार्ट किया फिर उसके बाद ये सब हुआ रमजान में स्टार्ट हुआ और रमजान के महीने में ही वो मैं बताती हूँ सो माय टुडेज conversation or you can say topic is about the relation of Islam with scientific knowledge given with the health and even with the emotional health. The first thing which I want to offer or say to you is that the first basic thing 5 चीज़ें जो कैसी फंडामेंटल राइट्स जो करने से रिक्वायरमेंट्स है वो है सलाह दूसरा अदा सदका और ऐसे 5 चीज़ें हैं उसमें सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ें मालूम सबसे ज़्यादा बेसिक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है सलाह नमाज अब इसमें नमाज सबसे पहली चीज़ है क्योंकि इस्लाम में बिल्कुल करना ज़रूरी है द फर्स्ट थिंग अब इसमें सलाम ऐसा क्या है तो उसमें इसकी इंपॉर्टेंस दी गई है सलाम में ऐसी फजीलत बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि वो एक सलाह के एक रुकू एक रकात से भी आपकी 10 साल की एज बढ़ सकती है मतलब ऐसा कोई इमेजिन नहीं कर सकता अगर एक करेक्ट पोस्चर आपने कर दी इस्लाम का तो आपकी 10 ईयर्स की एज भी बढ़ सकती है मतलब बिल्कुल डेस्टिनी में होगा तो वफात होगी अगर डेस्टिनी में लिखा है तो आपकी वफात होगी लेकिन अगर आप ट्राई करोगे आप अच्छे से
आपकी एज 10 ईयर्स तक बढ़ सकती है, उससे ज़्यादा बढ़ सकती है। आप मतलब अपनी बॉडी को उसके लिए प्रिपेयर करोगे कि आपकी बॉडी को ये सब करना है। तो फर्स्ट थिंग वो सलाह में होती है तकबीर होता तकबीर में पूरी बॉडी इरेक्ट पोस्चर में स्टार्ट होती है, मतलब पूरी बॉडी के मसल्स पूरे स्ट्रेट होते हैं, मतलब बॉडी का फ्लो नॉर्मल की कंडीशन में रहता है। लेकिन ये सब होते रहता फिर हैंड के मसल्स सब हिलते रहते हैं। फर्स्ट एक मूवमेंट ऑफ हैंड मतलब एक्शंस कंटिन्यूटी चालू रहते हैं टॉर्सो, मतलब ऊपर वाला पार्ट बॉडी का जो रहता है टॉर्सो, ये जो ऊपर वाला पार्ट रहता है यहाँ तक का हिस्सा टॉर्सो वाला, उसमें कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होते रहता है। और ये जो फ्लो हो रहा है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है हार्ट का जो पंपिंग का रेट है। हार्ट कम से कम 1 मिनट में 70 to 72 टाइम्स हार्ट ब्लड को पंप करता है फ्रेश ब्लड को नरिशमेंट के साथ। अगर ये ब्लड फ्लो बढ़ा मतलब नरिशमेंट हर सेल को ज़्यादा पहुँच रहा है, नरिशमेंट ज़्यादा पहुँच रहा है मतलब हर एक चीज़ का जो टॉक्सिफिक हो गया था वो अपने आप प्यूरिफाई होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये सब हो रहा तो ब्रेन को अपने आप सिग्नल स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेन ऑब्वियसली सिग्नल दे रहा है तभी ये सब चीज़ें हो रही है। लेकिन वो जो सेक्रेशन है बढ़ जाता है, सिग्नल्स बढ़ जाते हैं, इम्पल्स बढ़ जाते हैं। वो इम्पल्स बढ़ने की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है, एक्टिवेशन चीज़ें बढ़ जाती है। जो भी चीज़ में मेटाबॉलिज्म हो रहा, डाइजेशन हो रहा, जो भी एक्टिवेशन हो रहा, सर्कुलेशन हो रहा, नर्वस सिस्टम का कंट्रोल हो रहा, कोऑर्डिनेशन हो रहा, जितने भी मस्कुलर कंट्रोल हो रहे हर चीज़ें परफेक्टली होती है। उसके बाद क्या आहे आपका डिपार्टमेंट? माझे नाव सचिन अंकुश राठोड असे आहे. माझे नाव लखन रमेश जाधव असे आहेत. आम्ही इयत्ता 7वी वर्गात शिकत आहात. आमच्या विषयाचे नाव आईवडिलांचे महत्त्व असे आहे. आईवडील या 2 शब्दांचे इतके महत्त्व आहे आपल्या आयुष्यात की सांगता येणार नाही, कारण हे फक्त शब्दच नाहीत तर हे आपले आयुष्य आहे. आई म्हणजे ती जिने फक्त जन्मच नाही तर हे आयुष्य दिले, हे विश्व दाखवले आणि बाबा ज्यांनी स्वतःच्या आयुष्याची झीज करून आपल्या आयुष्याला गती दिली असे आईवडील. अमू शिंदे ही कविता आईवर लिहिलेली आहे. त्याच्यात आईविषयी काही माहिती आहे, त्याच्यातल्या मी काही नाही आपल्याला सांगणार आहे. आई खरंच गाय असते, लंगड्याचं पाय असते, वासराची गाय असते, दुधावरची साय असते, लेकराची माय असते. आई असते जन्माची शिदूर, सरतही नाही आणि उरतही नाही. इस्लाममध्ये हदीस देखील म्हणते की आईवडिलांची आज्ञा पाळणे आणि त्यांची सेवा करणे हा सर्वात मोठा धर्म आहे. आईवडिलांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे, शब्दात व्यक्तच करता येत नाही. म्हणून तर म्हटले आहेत की स्वामी तिन्ही जगाचा आईवडिला विना भिकारी. आईशिवाय घर अपूर्ण असते, आईशिवाय घर अपूर्ण असते, तर बापाशिवाय आयुष्य अपूर्ण असते, बापाशिवाय आयुष्य अपूर्ण असते. धन्यवाद. बता दो खाली क्या है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत से निकलते ही दूसरी मुसीबत में फंस जाना, कान धरना, चुगली करना, किसी के मन में किसी के लिए गलत बात कहना, किताबी कीड़ा अधिक पढ़ने वाला वो कमरे के बाहर नहीं निकलता है, किताबी का कीड़ा, भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख को समझाने की कोशिश करना, इसे समझाते समझाते हम तो थक गए पर इसे कुछ समझ नहीं आया, इसे तो भैंस के आगे बीन बजाना कहते हैं। लोमड़ी का हाथ अंगूर तक ना पहुंचने की वजह से लोमड़ी ने कहा अंगूर खट्टे हैं। चोर ने पुलिस को चकमा मार
buildings, thief or animal. It is the process of collecting, storing and reusing rainwater for various purposes. It is one of the best methods of water conservation, especially in the regions. Farmers can store water for irrigation, which help to improve soil moisture. It also can help protect rivers, lakes because it reduces water pollution. Rainwater is collected from catchment surface that means rooftop, lakes or open ground. This surface should be clean and well maintained to prevent contamination. Here we have used solar water pump, which is a sustainable type of energy. This pump is used for water farm field. I am Zufaima, daughter of Muhammad Isa Farooqi. I am Ravisha Khazra, daughter of Muhammad Shahbaz Subhani. I am Ashkura Nawal, daughter of Muhammad School. Today we are explaining accident protection on zebra crossing. To design a system that automatically races a gate at zebra crossing when the traffic light turns red, allowing pedestrian to cross safely, and lowers the gate when the traffic light turns green for vehicles. Mainly there are three signals, traffic signals. Assalamualaikum. I am Sayyida Maimuna Mohammed, daughter of Sayyid Matinullah Qadri, and I am here to represent our aerospace model, that is Aditya L1. Aditya L1 is a space-based solar observatory. This studies sun from Lagrange point. Lagrange point is a location in space from about 1.5 million kilometers away from Earth, where sun and Earth will be in equilibrium, means they will balance each other. It was launched by ISRO, an organization which led two successful missions like Chandrayaan-1 and Chandrayaan-3. It was launched on 2nd of September 2023 through a satellite launch vehicle known as PSLV-C-57, and it will stay in the space for about 5 years. Sun emits all kinds of electromagnetic radiation. Do you know sun also emits solar flares, solar winds and coronal mass ejections through different layers of sun known as photosphere, troposphere and corona. The objective of this spacecraft is to study the sun's outer atmosphere. It will also study the causes of coronal heating. It will study and monitor the solar wind variation and their impact on Earth's atmosphere. I am from 9th standard. Assalamualaikum. My name is Mohammad Danish. In real, Rajkot game zone was burned and 27 children were died. To prevent, we made this sensor detect fire and smoke, and automatic emergency exit is open, and without any harm they will